एशिया कप 2023 के फाइनल मुकाबला में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की और इस तरह 8वीं मर्तबा एशिया कप का खिताब टीम इंडिया ने अपने नाम किया। श्रीलंका वर्सेस टीम इंडिया मैच था और लोगों को उम्मीद थी कि मुकाबले का मैच होगा, टक्कर का मैच होगा, क्योंकि श्रीलंका भी एक मजबूत टीम है, कई मर्तबा की चैंपियन रह चुकी है और इंडिया की टीम भी कई मर्तबा की चैंपियन रह चुकी है, इसलिए कांटे का मुकाबला होगा, दर्शकों को मजा आएगा। लेकिन जब खेल शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि श्रीलंका की टीम नेपाल और मुत्तहिदा अरब इमारात से भी कमजोर टीम है, छोटी सी टीम है। सिर्फ 50 रन बनाकर 15 ओवर में श्रीलंका की पूरी ऑल आउट हो गई। अब सोच नहीं सकते कि श्रीलंका जैसी मजबूत टीम, जिसके गेंदबाजी की तारीफ होती है, जिसके बल्लेबाजों की तारीफ होती है, जिसकी फील्डिंग की सबसे ज्यादा तारीफ होती है, वो टीम सिर्फ 15 ओवर खेल सकी 50 ओवर के मैच में और 50 रन बनाकर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसी वजह से लोगों ने कहा कि अमेजिंग हो गया और इन सब की वजह बने, इतना जो हैरत अंगेज कारनामा हुआ इस मैच में, कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, ये सब मुमकिन हुआ था मोहम्मद सिराज की वजह से। हाँ, ये मोहम्मद सिराज जो टीम इंडिया के बॉलर है और इन्होंने कल ऐसी शानदार गेंदबाजी की कि इनकी गेंदबाजी के सामने श्रीलंका के खिलाड़ी नहीं टिक सके और सिर्फ एक ओवर में इन्होंने 4 खिलाड़ियों को पेविलियन पहुंचा दिया, जो सबसे बड़ा कारनामा था मोहम्मद सिराज का। 16 गेंदें इन्होंने फेंकी और 16 गेंदों में इन्होंने 4 विकेट हासिल कर ली, जो अब तक की एक नई तारीख बन गई है। 7 ओवर कल के मैच में इन्होंने फेंका और 7 ओवर में इन्होंने बहुत कम रन दिया और 6 विकेट हासिल कर ली और इसी वजह से मैच ऑफ द प्लेयर भी मोहम्मद सिराज को कल बनाया गया। यह खिताब उन्होंने अपने नाम हासिल किया। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी की वजह से सिर्फ 12 रनों पर श्रीलंका की आधी टीम आउट हो चुकी थी। ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा और 50 रन पूरा होते होते पूरी टीम ऑल आउट हो गई और फिर टीम इंडिया के खेलने की बारी आई और 5 ओवर में टीम इंडिया ने इस मैच को जीत लिया और जीतना भी मुमकिन था, क्योंकि लोगों को लग गया था कि टीम इंडिया के लिए इस मैच को जीतना बिल्कुल आसान हो गया है और यही वजह है कि 10 विकेट से टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली। मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी पूरी दुनिया में मौजूए बहस बन गई। हर तरफ सिराज की तारीफ होने लगी, उनके दुश्मन खिलाड़ियों ने भी उनकी तारीफ की, उनके मुखालिफिन ने भी उनकी तारीफ की, हर किसी का दिल जीतना शुरू कर दिया था मोहम्मद सिराज ने। ट्विटर पर मोहम्मद सिराज सबसे ज्यादा ट्रेंड होने लगा, हर एक ने उनके हक में लिखा। लेकिन इससे आगे बढ़कर मोहम्मद सिराज ने जो कुछ किया उसने और लोगों के दिल को जीत लिया और वो ये है कि जब मोहम्मद सिराज को मैच ऑफ द प्लेयर का अवार्ड मिला तकरीबन $5000, तो उस रकम को उन्होंने श्रीलंका के ग्राउंड स्टाफ को डोनेट कर दिया। मोहम्मद सिराज ने कहा कि जो रकम मुझे मिली है मैच ऑफ द प्लेयर के अवार्ड के तौर पर, इसके असल हकदार ग्राउंड स्टाफ है, क्योंकि श्रीलंका में जब मैच हुआ तो लगातार बारिश हो रही थी और ग्राउंड स्टाफ को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। बहुत कम ऐसा मैच हुआ जो कंटिन्यू हो गया, वरना ज़्यादातर जो मैचेस थे वो बारिश की वजह से रद्द हो जा रहे थे या मैच रुक रुक कर हो रहा था। तो मोहम्मद सिराज ने कहा कि इस रकम के असल हकदार हमारे ग्राउंड स्टाफ है, वो रकम उसको उन्होंने डोनेट कर दी और इसके बाद मोहम्मद सिराज और ज़्यादा सुर्खियों में आ गए और हर एक ने कहा कि एक ही दिल है सिराज, तुम कितनी मरतबा इसको जीतोगे। तो ये जो मोहम्मद सिराज का कारनामा था सबसे अहम, काबिल तारीफ, और यही वजह है कि उनके बॉलिंग की तो पहले ही ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तारीफ की। अपने फेसबुक पेज पर सिराज की तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मैजिक ऑफ सिराज, की अमेजिंग हो गया कि एक विकेट में उन्होंने श्रीलंका के 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया, जो पॉसिबल नहीं था वो मुमकिन कर दिखाया मोहम्मद सिराज ने और इसी वजह से टीम इंडिया की शानदार जीत हो गई। एशिया कप पाकिस्तान में होना था, लेकिन टीम इंडिया ने, या कह लीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन हैं इस वक्त जय शाह, अमित शाह के बेटे, उन्होंने कहा कि टीम इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगी, सिक्योरिटी का इशू है। इसकी वजह से काफ़ी नोकझोंक हुआ, तनाज़ुर हुआ। उसके बाद बात यहाँ तक बनी कि 4 मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, उसके अलावा मैचेस श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि अगर
पाकिस्तान को मुकम्मल मेज़बानी नहीं मिल रही है, तो मुत्तहिदा अरब इमारात में मैच हो, लेकिन इंडिया उसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। श्रीलंका में खेला गया और बारिश की वजह से मैच का जो पूरा मज़ा था किरकिरा हो गया। लगातार ट्विटर फेसबुक पर लोग अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर रहे थे। आखिरकार मैच हो गया श्रीलंका और इंडिया के दरमियान और इंडिया ने शानदार जीत हासिल कर ली। लोगों को यकीन नहीं आ रहा है अभी भी कि श्रीलंका जैसी मजबूत टीम 15 ओवर में 50 रन बनाकर ऑल आउट कैसे हो गई। और यकीन न करने की वजह भी है, किसी टीम ने पिछले दिनों पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक हराने का काम किया। उससे पहले बांग्लादेश को इस टीम ने हरा दिया। अफगानिस्तान जो जीत चुकी थी, उस जीती हुई टीम को श्रीलंका की टीम ने हरा दिया था। तो श्रीलंका जितनी मजबूत टीम है वो इंडिया के सामने कैसे ढेर हो गई। बहुत सारे पाकिस्तानियों को मैं देख रहा था, वो कह रहे थे कि मैच फिक्स था, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि श्रीलंका की टीम हार जाए। लेकिन ये हुआ, कोई मैच फिक्सिंग नहीं, बल्कि मोहम्मद सिराज की शानदार बॉलिंग थी, ऐतिहासिक गेंदबाजी, जिसने टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। और इस मौका पर जो अंधभक्त हैं, जो हर मौका पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, निशाना बनाते हैं, उनको याद दिलाना ज़रूरी भी है कि जो देश के मुसलमान हैं वो जिस शोबे में होते हैं, का वो खेल के शोबा में हो, साइंटिस्ट हो, वो मेडिकल में हो, जिस लाइन में होते हैं, जहां मुसलमान होते हैं वहीं वो कामयाबी रचते हैं, इंडिया का नाम रोशन करते हैं, भारत के इतिहास बनाने में अपना नुमाया रोल निभाते हैं और इसके हर जगह सबूत नज़र आते हैं। अलग बात है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। यही वजह है कि कल मैंने एक ट्वीट भी किया कि जहाँ जहाँ भारत की शानदार कामयाबी होती है, हमारे हिंदुस्तान का नाम फ़ख्र से लिया जाता है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक मुसलमान का नुमाया रोल होता है। और ये वाज़े इसकी मिसाल खा हिंदुस्तान का मिसाइल बना हो या एटमी पावर भारत को मिला तो APJ अब्दुल कलाम की वजह से, इसरो ने चांद पर अपना मिशन भेजा तो वहाँ भी मुसलमानों का नुमाया रोल नज़र आया। और क्रिकेट के मैदान में जब भी बड़ी कामयाबी मिलती है तो वहाँ भी कहीं ना कहीं किसी मुसलमान को नुमाया रोल नज़र आता है। मोहम्मद शमी, जिनको कई मरतबा टारगेट किया गया, उन पर पाकिस्तान परस्त होने का इल्ज़ाम लगाया गया। उस मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ एक मैच में इसी तरह 1 ओवर में 4 विकेट हासिल की थी और इंडिया को गैर मुतवक्की जीत मिली थी। लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक मैच में मोहम्मद शमी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो उनको ट्रोल किया गया, उन पर गद्दार होने का इल्ज़ाम लगाया गया। इसी तरह सिख कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अर्शदीप पर भी एक कैच छोड़ने की वजह से इसी तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था क्योंकि वो मैच पाकिस्तान से हो रहा था। लेकिन आज मोहम्मद सिराज ने अपने परफॉर्मेंस से शानदार कारकर्दगी की, सबके मुंह को बंद कर दिए। लेकिन यही जो अंधभक्त है, जो मुसलमानों पर देशद्रोह होने का आरोप लगाते हैं, कल अगर खुदा न खास्ता मोहम्मद सिराज के परफॉर्मेंस में ज़रा सी कमी आ जाएगी तो मोहम्मद सिराज की ये तमाम खूबियों के, उनके तमाम कमालात को भूल जाएंगे और फिर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे कि पाकिस्तान परस्त है, गद्दार है, जानबूझकर इसने ख़राब कारकर्दगी की है। तो उन तमाम अंधभक्तों को जवाब देना भी ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है। इस वीडियो में इतना ही। एशिया कप में शानदार जीत हासिल करने के लिए टीम इंडिया को, इसके कैप्टन को, तमाम खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इसी तरह टीम इंडिया को जीत मिलती रहे और हिंदुस्तान का नाम खेल के शुबा में भी दुनिया भर में रोशन होता रहे। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।